हाँ जी, तो कल हमने क्या कवर किया था? कोई भी एक part बता दीजिए। क्या क्या हमने कल की क्लास में कवर किया था, कौन कौन से टॉपिक्स? मैम हमने कल टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर देखे थे। उसमें 3 टाइप्स है सिस्टम्स के। हाँ और उसमें फिर हमने सभी का नेटवर्क होता है वो देखा था, मतलब लैन मैन वैन वो सब देखा था। हम्म उसके बाद और कुछ भी किया था क्या? अ, हर में क्या डिफरेंस होता है वो देखा था, लैन नेटवर्क में मैन नेटवर्क में। हाँ, और इंटरनेट, इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट हाँ हमने किया था। ठीक है, तो ये जो लैन वैन मैन पैन, ये बहुत सारे जो नेटवर्क हमने पढ़े थे, उसको हम कहते हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स। कंप्यूटर नेटवर्क्स मतलब हम किस तरह से जो है कंप्यूटर्स को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए जो जरूरत है, हमें जो चाहिए उसके हिसाब से हम उनको कनेक्ट करते हैं। लैन में थोड़े डिस्टेंस तक हम कर सकते हैं, मैन में थोड़ा बढ़ जाता है, वैन में और ज्यादा बढ़ जाता है, पैन में सबसे कम रहता है। तो इस तरह से क्या डिफरेंसेस हैं और क्या उनकी उपयोगिता है, इसके बारे में पढ़ा था। अब आज हम पढ़ेंगे कि ये जो कंप्यूटर नेटवर्क्स हैं, इनकी भी अलग अलग तरह से हम इसको कॉन्फ़िगर करते हैं। मतलब अलग अलग तरह से हम इनको जो ये नेटवर्क्स हैं लैन वैन वगैरह, इनमें जो है इनमें भी किस तरह से हम कंप्यूटर्स को एक तरह से जोड़ेंगे, तो उसको हम कहते हैं टोपोलॉजी। तो वो आज हम कवर करने वाले हैं। तो मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ आपके साथ, आप बताइएगा विजिबल है स्क्रीन आपको? हेलो? हाँ हो यस गई। मैम, हो गई। ठीक है, चलिए, तो उसको कहते हैं हम नेटवर्क टोपोलॉजी। अब ये भी मतलब इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है आपको कि किस टाइप की टोपोलॉजी में कंप्यूटर किस तरह से कनेक्टेड हैं, तो वो हम पढ़ लेते हैं। तो नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होता है? नेटवर्क का वो एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें जो ये बताता है कि एक नेटवर्क में कंप्यूटर एक दूसरे के साथ किस तरह से जुड़े होंगे। लैन है, वैन है, मैन है, ये तो है। ये तो एक तरह से एरिया बताते हैं और ये बताते हैं कि आप इस तरह से उनको यदि इस तरह से कनेक्शन है कंप्यूटर सिस्टम्स के बीच में या मोबाइल फोन्स के बीच में, तो वो उसकी रेंज इतनी होगी, तो ये इस तरह का जो कंप्यूटर नेटवर्क होगा। लेकिन उस पर्टिकुलर कंप्यूटर नेटवर्क में कंप्यूटर किस तरह से कॉन्फ़िगर्ड है, किस तरह से उनका स्ट्रक्चर है, वो नेटवर्क टोपोलॉजी बताता है। तो एक तरह से इसको कह सकते हैं कि ये लेआउट है या स्ट्रक्चर है जिसमें कि जिसमें जो ये बताता है कि किसी भी नेटवर्क में कंप्यूटर किस तरह से कनेक्ट हुए हैं और किस तरह से वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे। क्या ये वन डायरेक्शन में है, क्या ये दोनों तरह से दोनों डायरेक्शन में है, या फिर एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से डायरेक्ट बात मतलब कम्युनिकेट कर सकता है, या फिर उसको किसी और डिवाइस के थ्रू वो कम्युनिकेट करेगा। तो इस तरह से इसको हम कहते हैं टोपोलॉजी। तो एक सिंपल सेंटेंस में आप इसको कह सकते हैं कि नेटवर्क टोपोलॉजी एक प्रकार का कनेक्शन है जो दो या दो से अधिक कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करता है, जिसकी मदद से डेटा, फाइल्स या जो भी चीजें आप शेयर करना चाहते हो, उससे लेना चाहते हो, उसको देना चाहते हो, तो आप उसको ट्रांसफर कर सकते हो। तो ये जो टोपोलॉजी है वो इस तरह से होती है ताकि स्पीड और जो कन्वीनियंस है, जो कहना चाहिए सुविधाजनक जो होता है, उसके हिसाब से जो पर्टिकुलर नेटवर्क में क्या सुविधा है, कैसे स्पीड आप अच्छी तरह से मेंटेन कर सकते हो, तो उसके अकॉर्डिंग जो टोपोलॉजी का है वो हम
उसको चूज करते हैं, उसका चयन हम करते हैं। तो कितने तरह से हम नेटवर्क को या कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर सकते हैं, तो मेनली इन्होंने 5 टाइप्स बताए हैं। तो फर्स्ट जो टाइप है वो है बस टोपोलॉजी। बस का क्या मतलब है, जैसे एक बस है वो बहुत सारे लोगों को लेके जाती है और उनके जो भी उनका डेस्टिनेशन है वहां पर वो छोड़ती चली जाती है, मतलब बस एक ही है। तो बस टोपोलॉजी में भी एक सिंगल केबल होती है, एक सिंगल कहना चाहिए कि एक जो मीडिया है आपका वो एक सिंगल केबल होगी, या उसको आप चैनल कह सकते हो, क्योंकि इस चैनल के थ्रू जो है वो बाकी कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं। तो इसमें जो इसका फिगर है वो कुछ इस तरह से होता है कि ये एक मेन केबल है और इसमें ये सारे कंप्यूटर्स जो हैं वो आप कनेक्टेड हैं, जैसे कि ए बी सी डी ये बहुत सारे कंप्यूटर हैं वो इसमें कनेक्टेड है। लेकिन ये जो सिंगल केबल है क्योंकि ये, तो इसलिए जो डेटा ट्रांसफर है वो एक ही डायरेक्शन में होता है, मतलब आप टू वे ट्रांसफर एट अ टाइम नहीं कर सकते। एक ही टाइम में जो है वो एक ही डायरेक्शन में यदि कहीं से कोई डेटा आ रहा है तो पहले वो फ्लो होगा और उसके बाद में फिर वो दूसरा होगा। ऐसा नहीं है कि सब ने एक साथ अपने सिग्नल्स भेजना चालू कर दिए, तो क्या हो जाता है उसमें पूरे जो है डिस्टॉर्टेड सिग्नल्स आपको फिर मिलेंगे, डेटा जो है वो प्रॉपर नहीं मिलेगा जैसा कि वो भेजा गया था। तो इसको क्योंकि सिंगल केबल है, इंडिविजुअली कनेक्ट कंप्यूटर्स को आपको उस केबल से कनेक्ट करना है, तो इसलिए इसको कॉन्फ़िगर करना, इसको डिज़ाइन करना ईज़ी है। इसमें ऐसे कुछ स्पेशल चीज़ों को आपको ध्यान में नहीं रखना है, और क्योंकि एक सिंगल केबल यूज़ हुई है, तो इसका मतलब है कि जो डिस्टेंस है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है कंप्यूटर्स के बीच में। तो इस टोपोलॉजी में जो केबल यूज़ होती है उसको हम कहते हैं बैकबोन केबल। बैकबोन मतलब कि जो सबसे मेन केबल है, बैकबोन है इस टोपोलॉजी का, इस नेटवर्क का, वो केबल है। क्योंकि यदि केबल में कहीं कोई डिफेक्ट आ जाता है, कोई परेशानी आ जाती है, तो पूरा जो आपका नेटवर्क है वो सफर करता है। तो इसलिए ये इसको कहते हैं बैकबोन केबल। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं, तो ये क्योंकि ये बहुत बड़ा नेटवर्क नहीं है, छोटा है, कॉन्फ़िगर इज़ी जाता है, तो खर्चा भी कम आता है और आसानी से कंप्यूटर को उस केबल से, मेन केबल से आप अनदर केबल आप जो है उसको कनेक्ट कर सकते हो। अब क्योंकि इसमें डिस्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है कंप्यूटर्स के बीच में, एक सिंगल केबल ही है, बहुत सारे मल्टीपल केबल्स होते हैं, तो स्पीड कम हो जाती है। लेकिन एक ही है तो स्पीड जो है वो अ, अच्छे से मेंटेन हो सकती है। और क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्डवेयर कंपोनेंट्स आपको नहीं चाहिए, कपलिंग डिवाइस चाहिए उस मेन केबल से कनेक्ट करने के लिए कंप्यूटर को, तो वो इज़िली मिल जाती है क्योंकि ज़्यादातर कई जगहों पे सेंटर्स में ये यूज़ होता है। अब इसमें यदि कोई भी एक कंप्यूटर में कोई परेशानी आती है तो वो दूसरे कंप्यूटर को अफेक्ट नहीं करता है, क्योंकि जो है वो एक सिग्नल गया, उसने सब जगह भेज दिया। अब उसने उसमें से एक कंप्यूटर यदि खराब है तो उसके पास सिग्नल नहीं जाएगा, या वो जो भेजेगा वो दूसरे पे नहीं आएगा, बस इतना ही फर्क है। बाकी यदि दूसरे कंप्यूटर्स आपस में सिग्नल को करते हैं, भेजते हैं, तो वो चीजें हो सकती है। मतलब पूरा नेटवर्क खराब इसमें नहीं होगा, सिर्फ जो अफेक्टेड कंप्यूटर है उसी में दिक्कत आएगी। तो आपस में कनेक्ट केबल जो कनेक्ट होती है वो एक होती है, जिसे हमने समझ लिया बैकबोन केबल इसको कहते हैं। अब डिसएडवांटेजेस क्या है कि जो है क्योंकि एक ही केबल है और यदि आपको एक बिल्डिंग में पूरे में कनेक्ट करना है तो जो लेंथ ऑफ द केबल है वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी, और बहुत ज़्यादा बड़े नेटवर्क के लिए आप इसको यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि उसका मेंटेनेंस जो है वो बहुत ज़्यादा होगा, और यदि कहीं पे भी फॉल्ट आ गया केबल में तो वो पूरे ही नेटवर्क को खराब कर देगा। मतलब जो है उसमें आप फिर कम्युनिकेशन या डेटा ट्रांसफ़र आप नहीं कर सकते। ये जो है वो नेक्स्ट पॉइंट है। अब इस टोपोलॉजी में क्या होता है, 2 कंप्यूटर एक साथ डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं, लेकिन यदि करते हैं तो वो जो सिग्नल्स हैं, वो डेटा जो है वो मर्ज अप हो जाते हैं। तो क्लियर जो एक तरह से नॉइज़ बन जाती है वो।
तो उसमें आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या एक्चुअल डेटा था। तो इसमें जो कम्युनिकेशन है वो एक तरफ पहले होगा, फिर दूसरी तरफ से, मतलब एक साथ आप नई चीज को कर सकते, क्योंकि केबल में एक सिग्नल एक बार में ट्रांसफर होता है। 2 सिग्नल को ट्रांसफर करने के लिए आपको उतने ही वायर्स जो हैं वो चाहिए होते हैं। एक सिंगल वायर से आप टू एंड फ्रो जो है वो नहीं कर सकते। तो इस टोपोलॉजी में जो है नए कंप्यूटर्स को आप कनेक्ट कर सकते हैं, और भी यदि नंबर ऑफ कंप्यूटर एक लिमिट से बढ़ जाते हैं तो स्पीड जो है वो कम हो जाती है। और क्योंकि बहुत सारे जो कंप्यूटर्स हैं वो एक ही केबल से कनेक्टेड हैं, तो सिक्योरिटी जो है वो इसकी कम हो जाती है। ठीक है। जो सेकंड है वो है रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है, देखिए इसका फिगर जो है वो कुछ इस तरह से होता है कि वन कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू अदर कंप्यूटर एंड दैट कंप्यूटर इज अगेन कनेक्टेड टू नेक्स्ट कंप्यूटर। मतलब ईच कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू टू एडजेसेंट कंप्यूटर, जो दो उसके आसपास हैं, दो तरफ हैं, उनसे एक कंप्यूटर जो है वो कनेक्टेड रहता है। लेकिन जो ये फर्स्ट कंप्यूटर है वो थर्ड कंप्यूटर से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। ठीक है। तो सिर्फ जो आसपास के दो कंप्यूटर हैं उससे फिजिकल कनेक्शन होता है, और सारे कंप्यूटर एक साथ जो है वो कनेक्टेड नहीं होते हैं, वन बाय वन इस तरह से रिंग की तरह। और जो लास्ट वाला कंप्यूटर है वो फर्स्ट वाले कंप्यूटर से कनेक्टेड होगा। तो एक रिंग की तरह, एक गोले की तरह आप जो है इसको इमेजिन कर सकते हो। तो अब इसमें इस टोपोलॉजी में क्या होता है, इस टोपोलॉजी में भी जो डेटा है वो एक ही डायरेक्शन में ट्रांसफर किया जाता है, और जिस भी कंप्यूटर को वो डेटा रिसीव हो गया तो उसके जो एडजेसेंट वाला कंप्यूटर है वो उससे वो डेटा ले सकता है, वहां पे ट्रांसफर उसको कर दिया जाता है। तो इस तरह से ये रिंग टोपोलॉजी हुई। अब इसके फायदे क्या हैं, तो ये जो रिंग टोपोलॉजी में जो केबल हम यूज करते हैं वो ट्विस्टेड पेयर केबल होती है। ट्विस्टेड पेयर जो है वो हम आगे पढ़ेंगे कि किस तरह से दो दो जो वायर हैं वो ट्विस्ट करके और फिर उसको एक बड़ी केबल के अंदर बहुत सारे ट्विस्टेड पेयर को एक तरह से एक साथ जो है एक बड़ी केबल के अंदर डाल के और फिर उस केबल को प्रिपेयर किया जाता है। बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं होती है और इजीली अवेलेबल है, क्योंकि बहुत जगह पे ये यूज़ होती है, और जो स्पीड है वो भी इसमें काफ़ी अच्छी होती है। और मैनेज करना, क्योंकि एक केबल ही है तो उसको मैनेज करना, और जो कपलिंग छोटे-मोटे डिवाइसेस हैं उनको मैनेज करना ईज़ी होता है। ये भी कोई बहुत बड़े जगह, बहुत बड़े एरिया में जो है वो इसको हम इतना यूज नहीं कर सकते हैं, तो मेंटेनेंस जो है वो इजी हो जाता है। अब इसमें सर्वर को डेटा के फ्लो को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड हैं, तो डेटा फ्लो जो है वो एक लिमिटेड है। बहुत ज्यादा डेटा फ्लो जो है वो एक साथ टू एंड फ्रो की तरह से नहीं होता है, एक ही डायरेक्शन में होता है। तो इसमें जो सर्वर की जो नीड है वो बहुत ज्यादा नहीं होती है। और इसका सेटअप भी इजी है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को, दूसरे से तीसरे को, तीसरे से चौथे को, इस तरह से कनेक्शन हो जाता है। अब इसका एक्सपेंशन आप कर सकते हो, यदि नंबर ऑफ कंप्यूटर्स आपको बढ़ाने हैं तो आप उसमें ऐड कर सकते हो, यदि कोई खराब है तो उसको आप हटा भी सकते हो। अब इसमें भी यही बात है कि क्योंकि केबल से कनेक्टेड है, यदि उसमें कोई फॉल्ट आ जाता है तो एक जगह से यदि ट्रांसफर नहीं हो रहा है तो वो आगे फिर वो नहीं बढ़ पाता है, तो पूरा नेटवर्क जो है वो फेल हो जाता है। और एक कंप्यूटर के खराब होने पर भी जो है वो पूरा नेटवर्क जो है वो बंद हो जाएगा, क्योंकि एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा ऐसे कनेक्टेड है, तो बीच में यदि कोई भी खराब हो गया तो आपका डेटा आगे ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। तो इसमें चाहे कोई कंप्यूटर, कोई एक सिस्टम खराब हो या फिर आपकी केबल खराब हो, पूरा जो नेटवर्क है वो डिस्टर्ब हो जाता है। और इसमें जो ट्रबल शूटिंग है ये थोड़ी सी मुश्किल होती है। इसमें कोई भी कंप्यूटर को ऐड करना, डिलीट करना, ऐड और डिलीट से मतलब ये है कि उसको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है दोबारा से। यदि आप इसको कोई ऐड कर सकते हो या कोई आपको डिलीट करना हो इसमें, तो थोड़ा-सा इसमें दिक्कत आती है। और
यदि आप बहुत सारे कंप्यूटर्स को इसमें ऐड कर देंगे तो उसकी स्पीड जो है ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। जो थर्ड वाला है वो है स्टार नेटवर्क, स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में जो कंप्यूटर्स हैं वो इस तरह से कनेक्टेड होते हैं। इसमें डायरेक्टली दो कंप्यूटर्स कनेक्ट नहीं होते हैं, बल्कि एक कोई हार्ड डिवाइस होती है, उससे ये सारे कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं। इसको आप सर्वर की तरह आप ले सकते हो। एक सेंट्रल डिवाइस जो है वो होती है। तो वो जो डिवाइस है जिसमें कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं उसको हब कहते हैं। याद रखेंगे इसको, आगे भी हम पढ़ेंगे इसको। हब जो है वो एक ऐसा हार्डवेयर सेंट्रल डिवाइस है जिससे नंबर ऑफ सिस्टम्स या नंबर ऑफ कंप्यूटर्स जो है वो कनेक्ट होते हैं। और ये एक तरह से एक छोटा सर्वर की तरह काम करता है। सारे डेटा को और सारे फाइल्स को, डॉक्यूमेंट्स को एक जगह स्टोर करते हैं, और जिस भी कंप्यूटर को ज़रूरत होती है वो वहाँ से एक्सेस करके वो ले सकता है उसको। तो ये एक तरह से सर्वर हो गया, और जो आपके कंप्यूटर हो गए वो क्या हो गए? क्लाइंट्स हो गए। ये जो है सबसे यूज होने वाला नेटवर्क है, जिसको कि इसलिए ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, क्योंकि स्टार टोपोलॉजी को स्टार नेटवर्क भी कहते हैं। बहुत जगह पे ये यूज होता है। तो इसमें यदि एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर को डाटा भेजना है, तो उसके लिए उसको सबसे पहले जो भी डेटा है, जो भी फाइल है, डॉक्यूमेंट है, उसको पहले हब को वो भेजता है, और फिर उस हब से जो दूसरा कंप्यूटर है वो उसको एक्सेस करके वो ले सकता है, डायरेक्टली नहीं ले सकता है। एडवांटेजेस क्या-क्या हैं इसके? स्टार जो टोपोलॉजी है इसको भी मैनेज करना ईज़ी है, क्योंकि ये भी जो है बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। फिज़िकल कनेक्शन जहाँ पर भी होंगे, तो एरिया अपने आप जो डिस्टेंस है वो थोड़ा कम हो जाता है, लिमिटेशन आ जाती है उसमें। तो इसमें भी क्योंकि केबल के थ्रू कनेक्टेड हैं, तो केबल यदि गड़बड़ हो गई तो नेटवर्क पे असर इसका पड़ता है। इसको सेटअप करना कंपैरेटिवली ईज़ी है, मैनेज भी हो जाता है। ऐड भी आप कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट आपको सिर्फ़ सर्वर से या हब से उसको जो है वो कनेक्ट करना है। इसमें कोई डेटा का कोलिजन या टकराव नहीं होता है, क्योंकि आपको सिर्फ़ एक ही डायरेक्शन में एक ही जगह पे भेजना है। और वहाँ से, क्योंकि ये स्टोरेज डिवाइस है एक तरह से हब, तो वहाँ से आप जो है एक्सेस कर सकते हो कोई भी डेटा को। फॉल्ट जो डिटेक्ट करना है आसान होता है। जब भी यदि ऐसा लगे कि भई डेटा नहीं आ रहा है, कहाँ से नहीं आ रहा है, किस कंप्यूटर में फॉल्ट है, क्या कहाँ पर कोई दिक्कत है, तो वो डिटेक्शन कंपैरेटिवली यहाँ पर ईज़ी होता है। और जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि एक ही कनेक्शन है, सिर्फ़ आपको हब तक जो हार्डवेयर डिवाइस है वहाँ तक डेटा भेजना है आपको। और वो जो केबल है वो एक्सक्लूसिवली उस पर्टिकुलर कंप्यूटर के लिए है, तो इसकी जो स्पीड है वो बहुत हाई होती है। अब जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि इसके इंस्टॉलेशन चार्जेस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आपको केबल जो लगानी है वो एक कंप्यूटर से लेके जहाँ पर सर्वर या हब है, वहाँ तक आपको लगानी है, और सारे ही कंप्यूटर्स को आपको इतनी बड़ी केबल से कहीं पर भी हैं वो आपको हब तक उसको कनेक्ट करना है। अब यदि इसमें हब खराब हो जाता है, तो फिर सारे कंप्यूटर्स काम करना बंद कर देते हैं, क्योंकि वो एक्सेस नहीं कर पाएँगे डेटा को, तो वो चलते नहीं है, फिर काम नहीं कर पाएँगे। और फोर्थ जो है वो है ट्री टोपोलॉजी। अब ट्री टोपोलॉजी में क्या होता है देखिए, इस तरह से जो है एक मेन कंप्यूटर सर्वर की तरह होगा, और इससे जो है वो दूसरे कंप्यूटर्स कनेक्टेड होंगे, और फिर उनसे बहुत सारे नंबर ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड होंगे। ये ब्रांचेस की तरह हैं, और ये रूट की तरह है। तो इसलिए इसको कहा गया ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी में क्या होगा कि जैसे कि पेड़ का इंस्ट्रक्शन होता है, एक रूट होती है, फिर ट्रंक होता है, फिर बहुत सारी ब्रांचेज़ होती हैं। तो उसी तरह से जो है कंप्यूटर्स भी कनेक्टेड होते हैं। इसको हियरार्कियल टोपोलॉजी भी कहते हैं, क्योंकि जो बेस है उससे फिर 2 अलग-अलग नेटवर्क कनेक्टेड हैं, और पर्टिकुलर नेटवर्क में बहुत सारे कंप्यूटर हैं, तो उसका एक प्रॉपर एक सिस्टम, एक डिज़ाइन होता है।
ऐसा नहीं है कि कहीं से भी कुछ भी आपने कनेक्ट कर दिया, तो इसलिए इसको हायरार्किकल टोपोलॉजी कहते हैं। एक बेस है, उसके बाद में फिर जो दूसरे सब नेटवर्क्स हैं वो कनेक्टेड हैं और इस तरह से एक मिलके पूरा एक टोपोलॉजी क्रिएट करते हैं। तो इसमें जैसे स्टार और बस टोपोलॉजी दोनों की कुछ-कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या एडवांटेजेस हैं या जो भी हैं वो रहते हैं इसमें। इसमें सबसे पहला जो ऊपरी कंप्यूटर है जिसको कि हम कहते हैं रूट कंप्यूटर, ये वाला फर्स्ट वाला। और इस रूट कंप्यूटर से जो है बाकी की टोपोलॉजी जो है जो कह सकते हैं कि कुछ-कुछ एडवांटेजेस दूसरी टोपोलॉजी के भी इसमें हैं। लेकिन इसमें जो है आप 2 बड़े-बड़े नेटवर्क्स हैं, जो हमने भी पढ़े कंप्यूटर नेटवर्क्स, वैन है जैसे कि बहुत सारी कंट्रीज़ जो है वो आपस में कम्युनिकेट कर सकती हैं। तो उस केस में वो जो है वो कहाँ से कम्युनिकेट करेंगे एक बड़े सर्वर से। उसको आप कहीं भी किसी भी कंट्री में आप हैं, तो यदि आपके दोनों के कंट्रीज़ के बीच में वो लिंक है, वो सुविधा है, तो वहाँ के जो कंप्यूटर जो भी एक पर्टिकुलर नेटवर्क से कनेक्टेड हैं आपस में, वो एक सेंट्रल कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हैं। तो एक तरह से इसको पैरेंट चाइल्ड हायरार्की भी कहते हैं। जो सबसे पहले वाला कंप्यूटर है वो पैरेंट है, वो रूट है और बाकी जो हैं वो सब उसके ब्रांचेज़ और उसके चाइल्ड हैं। इस तरह से आप समझ सकते हैं इसको। अब इसमें भी एक चीज़ है कि इसमें जो 2 कंप्यूटर हैं उनके बीच में सिर्फ़ एक ही कनेक्शन होता है, बहुत मल्टीपल कनेक्शन नहीं है। जैसे कि ये कंप्यूटर को यदि कोई डेटा एक्सेस करना है, जो कि यहाँ पर रखा हुआ है, तो पहले ये डेटा यहाँ पर होना चाहिए, तब वो यहाँ से इसको एक्सेस कर सकता है। डायरेक्टली ये यहाँ तक नहीं पहुँच सकता है। तो एक ही कनेक्शन जो है वो कंप्यूटर्स का रहता है। एडवांटेजेस क्या हैं कि इस नेटवर्क को भी मैनेज और मेंटेनेंस इसका ईज़ी हो जाता है क्योंकि ये जनरली वायरलेस होते हैं और जो ये जो मेन है ये इसमें मतलब वेव्स के थ्रू होगा और जो इंटरनली जो प्लेस्ड कंप्यूटर्स हैं वो आपस में फिजिकल वायर से कनेक्टेड होते हैं। तो इसमें जो एरर का डिटेक्शन है और करेक्शन है लोकली आप मैनेज कर सकते हो। यदि वो वाला सर्वर या वो वाले कंप्यूटर में कोई इश्यू है, तो फिर एक्सेस करना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। एक्सपेंशन जो है वो आसान होता है क्योंकि आप लोकली यदि नंबर ऑफ कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना चाहते हो, तो एक टोपोलॉजी से एक नेटवर्क बना के आप उनको कनेक्ट कर सकते हो और उनका जो एक बेस कंप्यूटर है, वो जो है, वो दूसरे बड़े कंप्यूटर से या सर्वर से वो फिर कनेक्ट होता है। तो इस तरह से आप उसका एक्सपेंशन कर सकते हो क्योंकि ये बहुत बड़े नेटवर्क को कवर करता है। ये सिक्योर है और रिलायबल है। अब इसमें भी यदि कोई कंप्यूटर खराब हो जाता है, तो उस पर्टिकुलर कंप्यूटर का जो नेटवर्क है वही डिस्टर्ब होगा, बाकी कंप्यूटर्स जो हैं वो एक्सेस उसको कर सकते हैं। एक्सेप्ट कि वो जो मेन कंप्यूटर है, जो मेन स्टोरेज डिवाइस है, उसमें कहीं कोई फॉल्ट ना हो। क्योंकि ये सिंगल केबल से कनेक्टेड है, सिंगल जो नेटवर्क फैसिलिटी है, एक्सेस है, उससे कनेक्टेड है। डिसएडवांटेजेस क्या-क्या होते हैं कि यदि समस्या आ जाती है तो उसको पहले डिटेक्ट करना और फिर उसको सॉल्व करना, इसमें कई बार दिक्कतें आती हैं। इंस्टॉलेशन में खर्चा ज़्यादा होता है क्योंकि बहुत नंबर ऑफ कंप्यूटर्स जो हैं वो इस टोपोलॉजी में कनेक्ट होते हैं। और कॉन्फ़िगरेशन भी आपको करना पड़ता है कि किस तरह से कौन-सा कंप्यूटर किससे कनेक्ट होगा और जो मेन कंप्यूटर से आप कैसे एक्सेस करोगे उसको क्योंकि हर कंप्यूटर मेन कंप्यूटर से कनेक्टेड नहीं होता है। तो यदि आपको बहुत सारे नंबर ऑफ कंप्यूटर्स बढ़ाने हैं या बहुत लार्ज नेटवर्क में आपको कनेक्शन को कॉन्फ़िगर करना है, तो उसकी डिज़ाइनिंग आपको करनी पड़ती है, वो थोड़ी मुश्किल होती है। और केबल जो है यदि लोकली बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं, आप केबल से कनेक्ट करते हो उसको तो ऑब्वियसली जितने ज़्यादा नंबर कंप्यूटर्स के होंगे, केबल की नीड उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर मैश टोपोलॉजी में क्या होता है, मैश का मतलब ही है कि सब आपस में एक-दूसरे से कनेक्शन जिसका बना हो, एक जाल की तरह बना हो। तो इसमें हर कंप्यूटर जो है,
एक विशेष चैनल के माध्यम से दूसरे कंप्यूटर से जुड़ा हुआ रहता है। तो इसमें कोई भी 2 कंप्यूटर आपस में सीधा कम्युनिकेशन कर सकते हैं, डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, डेटा को उससे रिसीव कर सकते हैं। तो ये जनरली जो है वो वायरलेस नेटवर्क्स जो है इसमें यूज़ होता है। अब इस क्योंकि इतने सारे जो हैं बहुत सारे कंप्यूटर बहुत जगहों पर हैं, तो आप उसको डायरेक्ट केबल के थ्रू एक्सेस नहीं कर सकते हैं, बल्कि वायरलेस के थ्रू जनरली इस तरह के कम्युनिकेशन जो है वो होते हैं। और क्योंकि ये 1 टू 1 कनेक्शन है, तो रिलायबल भी होता है, किसी के थ्रू मैसेज नहीं जा रहा है, बल्कि आप डायरेक्टली उससे लिंक्ड हैं, डायरेक्टली आप उसको भेज सकते हैं, उससे डेटा ले सकते हैं। तो ट्रैफ़िक को ये अच्छी तरह मैनेज करता है, रिलायबल है और सिक्योर है। इसमें भी यदि एक कंप्यूटर खराब हो जाता है, तो इसका कम्युनिकेशन अफ़ेक्ट होगा, बाकी आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो दूसरों पर कोई असर इसका नहीं पड़ता है। कम्युनिकेशन ईज़ी है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है आपका, इसलिए स्पीड जो है वो भी बहुत तेज़ है, क्योंकि अगेन वायरलेस है, दोनों के बीच में कनेक्शन है। तो इस तरह से इसके एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस ये हैं, क्योंकि बहुत डिस्टेंस पे है ये भी नेटवर्क, तो कई बार जो है वो मेंटेन करना इसको डिफ़िकल्ट हो जाता है और ये थोड़ा कॉस्टली होता है, क्योंकि आपको वो नेट एक्सेस आपको लेना है, उसके लिए आपको चार्जेस पे करने हैं, तो वो थोड़े महँगे पड़ते हैं और थोड़ी-सी ये जो है जो कनेक्शन है इसका ये कॉम्प्लेक्स होता है थोड़ा। अब आगे हम नेटवर्क डिवाइसेज़ देख लेते हैं कि ये जो कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड होते हैं, वायर से या वायरलेस से, तो इनके बीच में भी कुछ हार्डवेयर डिवाइसेज़ जो हैं वो लगानी पड़ती हैं, सो दैट वो कंप्यूटर्स को हम जो नेटवर्क है उसको हम इज़िली मेंटेन कर सकें। अब वो डिपेंड करता है कि आपके जो 2 कंप्यूटर्स हैं वो कितने डिस्टेंस पे हैं, बहुत ज़्यादा दूर हैं, पास में हैं या बहुत कहना चाहिए कि जो डिस्टेंस है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो उस केस में यदि आप एक जगह से दूसरी जगह डेटा ट्रांसफ़र करते हैं, तो वो डिस्टॉर्ट हो सकता है, करप्ट हो सकता है। तो वो ऐसा ना हो, उस जितनी भी स्ट्रेंथ आपने सिग्नल की भेजी है, सिग्नल के फॉर्म में जो भी डेटा भेजा है, वो वैसा का वैसा ही आप रिट्रीव कर सकें डेस्टिनेशन एंड के पे, तो उसके लिए कुछ डिवाइसेज़ की हेल्प ली जाती है। तो उसमें आप देखिए कि हब है, स्विच है, रिपीटर है, ब्रिज है, मॉडेम है और राउटर है। अब ये सब क्या-क्या होते हैं, ये हम देख लेते हैं एक बार। तो जो हब है, ये अभी हमने पढ़ा था एक हार्डवेयर डिवाइस है जिससे कि बहुत सारे कंप्यूटर फिज़िकली जो है केबल के थ्रू जो है वो कनेक्ट होते हैं। तो इसको भी हम नेटवर्किंग डिवाइस कहेंगे, क्योंकि बहुत सारे उसको डिवाइसेस को ये आपस में जोड़ता है और उनके साथ में फिर आप कम्युनिकेट करता है ये हब, स्टोर करता है सब डेटा को और फिर जिसको जो चाहिए वो वहाँ से एक्सेस कर सकता है। तो हब को जो है लेन पर इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि लेन भी एक लोकल एरिया नेटवर्क है, फिज़िकल वायर से कनेक्शन होते हैं इसमें। तो जैसे कि 2 बहुत सारे कंप्यूटर्स लेन में कनेक्टेड हैं, तो उसमें जो डेटा है वो एक हब पे डाल दिया। ये सारे कंप्यूटर जो हैं वो हब को देंगे वो डेटा और वहाँ से जिसको जो चाहिए वो वहाँ से एक्सेस कर सकता है। तो मैक्सिमम जो पोर्ट है हब का वो 12 पोर्ट्स हैं। 12 जो है सिस्टम आप इससे कनेक्ट कर सकते हैं। अब हम आगे भी एक चीज़ पढ़ेंगे, प्रोटोकॉल किस तरह से ये कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट करते हैं, कैसे आपस में डेटा ट्रांसफ़र करते हैं, तो उसको कहते हैं प्रोटोकॉल। एक पर्टिकुलर प्रोटोकॉल होता है, उसके हिसाब से ये डेटा ट्रांसफ़र होता है, तो उसमें एक प्रोटोकॉल है ओएसआई मॉडल। तो ओएसआई मॉडल में जो लेयर 1 होता है, फिज़िकल लेयर, ये उस पे काम करता है क्योंकि फिज़िकली कनेक्टेड है आपस में ना केबल के थ्रू, तो फिज़िकल लेयर पे ये काम करता है। ये नॉन इंटेलिजेंट डिवाइस है, अपनी तरफ से ये कुछ उसमें ऐड ऑन नहीं करता, कुछ उसमें से डिलीट नहीं करता। यदि सिग्नल वीक है, डेटा करप्ट है, तो वो वैसा का वैसा ही आपको भेज देगा। अपनी तरफ से वो उसमें कुछ एरर डिटेक्शन या उसका कुछ स्ट्रेंथ को बढ़ाना, कम करना, ये वो कुछ नहीं करता। जैसा आया वैसा ही वो भेज देगा। तो इसलिए इसको कहते हैं नॉन इंटेलिजेंट डिवाइस।
लेकिन जो डेटा आपको मिलता है वो डेटा नेटवर्क में प्रेजेंट सभी कंप्यूटर्स को आप भेज सकते हो, ब्रॉडकास्ट उसको कर सकते हैं। फिर है स्विच। तो स्विच में एक स्टेप एडवांस है ये। इसमें जो ये डेटा है वो पहले स्टोर करता है और उसको चेक भी करता है। यदि उसमें कुछ एरर है तो वो नहीं ट्रांसफर करेगा, उसके बाद में जो है वो अ, उसको देखेगा, डिटेक्ट करेगा और उसके बाद में सही तरीके का डाटा जो है वो सही डेस्टिनेशन पे किसको कौन सा डेटा चाहिए उस हिसाब से वो उसको फॉरवर्ड करता है। तो इसको जो है वो पैकेट स्विचिंग कहा गया है, क्योंकि पैकेट्स में डेटा जो है वो आता है और वो चेक करता रहता है किसमें कोई यदि करेक्शन है, एरर है, तो उस हिसाब से मॉडिफिकेशन के लिए वापस वो करना और फिर सही है तो उस पैकेट के फॉर्म में जो है वो जिसको जो चाहिए उसको वो भेज देता है। इसकी जो स्पीड है कंपैरेटिव टू हब ज़्यादा होती है और ये सेकंड लेयर पे काम करता है। जो सेकंड लेयर है ओएसआई की वो है डेटा लिंक लेयर। ये हम पढ़ लेंगे थोड़ा-सा बाद में, बहुत डिटेल में नहीं, पर क्या ओएसआई मॉडल होता है, क्या टीसीपी आईपी होता है, ये हम पढ़ लेंगे आगे कल। कल तो नहीं, परसों, मंडे को। तो स्विच के इसमें कितने सारे पोर्ट होते हैं? 48 पोर्ट्स होते हैं। तो एक स्विच से आप 48 सिस्टम को कनेक्ट आप कर सकते हो। फिर आता है रिपीटर। रिपीटर जैसे नाम आपको पता है कि रिपीट करना। रिपीट क्या क्या करना? जो सिग्नल उसने रिसीव किया, क्योंकि यदि जो डिस्टेंस है दो सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में वो बहुत ज़्यादा है, तो उस केस में क्या होता है कि यदि एक जगह से डेटा ट्रांसफ़र किया, कुछ सिग्नल के फॉर्म में वो गया, किसी भी मीडियम से गया, तो वो करप्ट हो जाता है, थोड़ी-सी उसकी स्ट्रेंथ डाउन हो जाती है और यदि डेस्टिनेशन बहुत दूर है, तो वहाँ तक पहुँचते-पहुँचते सिग्नल बहुत वीक हो जाता है, तो कंप्यूटर को समझ में नहीं आता या कोई भी डेस्टिनेशन पॉइंट पे जो भी डिवाइस है, उसको समझ नहीं आता कि क्या भेजा गया, डाटा क्या था। तो इसलिए रिपीटर्स लगाए जाते हैं बीच-बीच में ताकि जो वीक सिग्नल है, उसको वो ओरिजिनल सिग्नल में उसको बूस्ट अप कर सकें, उसको एम्प्लीफाई कर सकें, उसको बढ़ा सकें। यदि कुछ नॉइज़ है, कुछ मतलब स्ट्रेंथ जो है वो कम हो गई है, तो उसको भी वो खत्म कर देते हैं। क्योंकि किसी भी मीडियम से सिग्नल ट्रैवल करता है, तो आस-पास के डिस्टर्बेंसेस जो हैं उसको अफ़ेक्ट करते हैं। कुछ फील्ड्स हैं, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड्स के बीच में से यदि जा रहा है तो स्ट्रेंथ जो है वो या जो भी भेजा गया है डेटा वो थोड़ा-सा मॉडिफाई हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है। तो इसी तरह से वो उसको बूस्ट अप करता है, उसको ठीक करता है और क्योंकि रिपीटर है, ये यदि सिग्नल को ठीक कर रहा है, वो वापस ठीक हो गया, फिर वो थोड़ा-सा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो यदि बहुत ट्रांसमिशन की जो रेंज है वो जो है रिपीटर के यूज़ करने से बढ़ जाती है। बहुत लंबे डिस्टेंसेस पे जो है आप सिग्नल को भेज सकते हो। अब ब्रिज आता है। ब्रिज क्या होता है? ब्रिज वहाँ लगाते हैं जब हमें 2 या 2 से 3 ज़्यादा नेटवर्क्स को या ज़्यादा चीज़ों को जब आप कनेक्ट करते हो एक-दूसरे से, तो ब्रिज बनाए जाते हैं, ठीक है? तो जो जैसे कि एक लेन एक बहुत बड़ा कैंपस है, उसमें एक लेन से आप सारे सिस्टम्स को नहीं जोड़ सकते हो, तो वहाँ पर 2-3 यदि 5-6 बिल्डिंग्स हैं, तो अलग-अलग लेन है। तो उन लेन के बीच में एक डिवाइस लगाया जाता है जिसे ब्रिज कहते हैं। तो ब्रिज जो है ये लेन्स को आपस में जोड़ता है और इस तरह से एक पूरा जो बड़ा लेन है वो बन जाता है। तो वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं विदाउट मच डिस्टॉर्शन, विदाउट अफेक्टिंग द करप्शन ऑफ डेटा। मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ में या डेटा की क्वालिटी में फ़र्क ना आए, जैसा भेजा गया वैसा ही वो जो है रिसीव कर ले। तो इस तरह से ब्रिज जो है वो काम करता है, जोड़ने का काम करता है 2 नेटवर्क्स को। और जो भी प्रोटोकॉल वो फ़ॉलो करते हैं, वो सारे लेन में सेम प्रोटोकॉल फ़ॉलो होता है। किस तरह से डेटा ट्रांसफ़र होगा, कैसे रिसीव होगा, वो सारा जो है एक ही प्रोटोकॉल के हिसाब से वो काम उसमें होता है। अगर 2 अलग-अलग नेटवर्क हैं, मतलब एक लेन है, एक वे वैन है, तो ब्रिज जो है वो यूज़ नहीं होता है। उस केस में जो है वो राउटर्स लगाते हैं।
और ये भी जो है क्योंकि डेटा को लिंक कर रहा है, तो सेकेंड लेयर जो फर्स्ट लेयर जो है OSI मॉडल की वो है फिजिकल लेयर, जिसमें फिजिकल कनेक्शंस हैं, और सेकेंड जो है लेयर वो है डेटा लिंक लेयर, तो उस पे ये काम करता है। फिर आता है हमारे घरों में जो हम बहुत जिससे हम फेमिलियर हैं, वो है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर, दैट इज मॉडेम। मॉडेम जिसको हम बोलते हैं, जो कि नेटवर्क में मॉडेम का जो काम होता है वो सिग्नल को मॉड्यूलेट करना और डीमॉड्यूलेट करना, मतलब डिजिटल डेटा को एनालॉग में और एनालॉग डेटा को डिजिटल में कन्वर्ट करना। तो कंप्यूटर में जो भी डेटा होता है वो आपका होता है डिजिटल फॉर्म में। तो आप क्या करोगे, डिजिटल जो फॉर्म है, अगर डिजिटल फॉर्म में सिग्नल ट्रांसफर नहीं होता, सिग्नल जो है वायर के थ्रू केबल के थ्रू एनालॉग फॉर्म में ही ट्रांसफर होता है, एक वेव के थ्रू ही कंटिन्यूअस फॉर्म में वो जो है वो ट्रांसफर होता है, तो इसलिए हमको ये कन्वर्टर लगाना पड़ता है। तो कंप्यूटर में जो डेटा है वो डिजिटल फॉर्म में है, और जो डेटा आपको भेजना है दूसरी जगह थ्रू अ केबल, तो वो एनालॉग फॉर्म में है, तो इसलिए मॉडेम लगाया जाता है जो डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करता है, और फिर एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करता है, क्योंकि आपको आपका कंप्यूटर जो है, जो सिस्टम है, वो डिजिटल लैंग्वेज ही समझता है। तो इस तरह से केबल के जरिए जो है ये काम हम करते हैं। उसके बाद में आता है राउटर। राउटर जो है ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिवाइस है, इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है किसी भी कंप्यूटर नेटवर्क का, क्योंकि ये इंटर नेटवर्किंग डिवाइस है, मतलब ये भी OSI ये भी एक तरह से, क्योंकि कंप्यूटर नेटवर्क का पार्ट है, तो इसको भी वो प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है। तो ये थर्ड लेयर जो है वो OSI मॉडल की वो है नेटवर्क लेयर, तो ये इस पे काम करता है। अब इसका काम क्या होगा, इसका काम ये होता है कि दो या दो से ज्यादा जो डिफरेंट टाइप के नेटवर्क्स हैं, मतलब कि पैन है, लैन है, या लैन है मैन है, या मैन है वैन है, तो ये सारे जो डिफरेंट टाइप के नेटवर्क्स है उनको ये जोड़ता है, और उस नेटवर्क के बीच में कम्युनिकेशन को स्टैब्लिश करता है, कम्युनिकेशन को बनाता है। राउटर का जो एक मेन काम है वो ये भी है कि जो डेटा है वो सही फॉर्म में हो, और उस डेटा को एक पर्टिकुलर सोर्स से एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे जाना है, तो किस तरह से उसकी राउटिंग होगी, किस तरह के रूट को वो फॉलो करेगा, ये भी राउटर जो है वो बताता है कि इजीएस्ट वे जो है, किसी भी यदि ये सोर्स है और ये डेस्टिनेशन है, वो पता होता है कि कहाँ पर भेजना है, तो किस तरह से डेटा का फ्लो होगा, किस चैनल से होगा, ये भी जो है अम, वो राउटिंग करता है, इसीलिए इसको राउटर कहते हैं, ताकि डेटा जो है वो जल्दी से जल्दी वहां पे पहुंच जाए। जो लाइन खाली है, जब खाली है, वो उसके थ्रू वो पैकेट्स में डेटा को भेज देते हैं। तो राउटर को जो है वैन में इस्तेमाल किया जाता है, लेन में नहीं करते हैं। और राउटर नेटवर्क में बहुत फास्ट डेटा ट्रांसफर होता है, इसकी जो स्पीड रहती है अ, वो रहती है 10 MBPS, मतलब कि 10 मिलियन बिट्स पर सेकेंड। ये स्मॉल बी है तो बिट्स ही होगा। या फिर मैक्सिमम होती है 100 Gbps। 100 G का मतलब ये है, G का मतलब है 10⁻⁶। 10⁻, मतलब 100 × 10⁻⁶ बिट्स पर सेकेंड, ये एक सेकेंड में ये इतने बिट्स को ट्रांसफर करता है। 10⁻⁶ + 2 मतलब कि 10⁻8 हो गया। तो 10⁻8 मतलब कि कितना ज्यादा बिट्स होंगे पर सेकेंड, वो इतना ट्रांसफर करता है। और जो इसके पोर्ट होते हैं, मैक्सिमम पोर्ट जो है राउटर के, वो 8 होते हैं। अब ये ट्रांसमिशन मीडिया भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि कौन कौन से ट्रांसमिशन मीडिया है, मतलब कि आप जो डेटा ट्रांसफर कर रहे हो या जो भी सिग्नल ट्रांसफर कर रहे हो, वो किसके थ्रू कर सकते हैं, हम कितने कितने तरह से हम उसको
कर सकते हैं। तो जिस माध्यम से हम मैसेज को ट्रांसमिट करते हैं सिग्नल के फॉर्म में, उसको इंटरनेट के भाषा में कहते हैं मीडिया, जो चैनल है। तो कम्युनिकेशन के जो चैनल है उसी को हमने मीडिया कहा। कम्युनिकेशन के लिए बहुत तरह के मीडिया उपलब्ध हैं, और ये डिपेंड करता है कि आपको मतलब आपकी ज़रूरत क्या है, आपकी आवश्यकता क्या है, किस वातावरण में आपको ये ट्रांसफ़र करना है, उसका क्या यूज़ है, क्या उपयोग है उसका। तो उसका जो मेन काम है ट्रांसमिशन मीडिया का, वो क्या होता है? यही होगा कि भई आपने एक जगह से कुछ डेटा या कुछ मैसेज या कोई इन्फॉर्मेशन दी, एक कंप्यूटर से उसको दूसरे कंप्यूटर तक आपको पहुँचाना है। अब इसके लिए कंप्यूटर को एक नेटवर्क का हम इस्तेमाल करते हैं। अब उस नेटवर्क में हम कैसे मैसेज देंगे, तो वो काम ट्रांसमिशन मीडिया जो है वो करता है। ट्रांसमिशन मीडिया जो है 2 तरह से इन्होंने डिवाइड किया है उसको, गाइडेड और अनगाइडेड। गाइडेड का सेम मतलब निकलता है कि कोई फिजिकल चीज़ है और उसी में के अंदर जो है वो डेटा ट्रांसफर आपका हो रहा है। अनगाइडेड का मतलब है कि वो हवा में है, उसमें कोई फिजिकल मीन्स नहीं है कि डेटा जो है वो इस लाइन से जाएगा, इस रूट से जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ओपन। तो गाइडेड में कौन-कौन से आते हैं? फिजिकल चीज़ होगी, तभी वो सिग्नल को गाइड करेगी कि भई आपको इसी वायर से जाना है, दूसरे जगह से आपको नहीं जाना है। तो इसके लिए 3 तरह की केबल जो है वो यूज़ होती है, ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल और फाइबर ऑप्टिक केबल। और जो अनगाइडेड है वो कैसा होगा? उसमें कोई फिजिकल मीन्स नहीं है, वो ओपन है, फ्री स्पेस है, तो रेज़ के थ्रू जो है वो क्या कहते हैं, सिग्नल आपका ट्रांसफर होता है। तो इसमें 2 तरह की रेज़ हैं, माइक्रोवेव और इंफ्रारेड रेज़। अब गाइडेड में जो है वो फिजिकल मीडियम, मैंने आपको बोला कि फिजिकल मीडियम के थ्रू वायर्ड जो है मीडियम के थ्रू जो है वो ट्रांसफर करते हैं हम। तो इसमें ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल और ऑप्टिकल फाइबर आ गया। अब हम पढ़ लेते हैं कि कोएक्सियल केबल जो है वो किस तरह से दिखती है। तो वो एक इस तरह से राउंड शेप में होती है। इसमें जो है 2 ग्रुप ऑफ वायर्स होते हैं, एक इनर वायर उसमें, उसके बाद में फिर इंसुलेशन, और फिर जो है वो ऊपर से फिर से एक लेयर होती है कंडक्टिंग लेयर, मतलब वही वायर्स की जो मैश टाइप में ब्रेडेड आउटर कंडक्टर लेयर होती है। क्योंकि आपको जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो सिर्फ एक फॉर्म में नहीं होती है ना, ज़रूरी नहीं है कि वो टेक्स्ट ही हो। वो कुछ भी हो सकती है, ऑडियो हो सकती है, वीडियो हो सकती है, टेक्स्ट हो सकती है, इमेज हो सकती है ना? तो इस तरह से सिग्नल जो नंबर ऑफ सिग्नल्स उस डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं, उसके लिए बहुत सारे वायर्स चाहिए होते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन है, मतलब ये ऐसा नहीं है कि कोएक्सियल केबल में सिर्फ़ एक ही वायर या 2 ही वायर होंगे। नंबर ऑफ वायर्स जो है वो ज़रूरत होती है आपके डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए। तो जो अंदर की तरफ जो वायर्स हैं इनर कोर में, उसको इनर कंडक्टर्स का कहते हैं, और जो बाहर की तरफ है ये वाले इनको कहते हैं ब्रेडेड आउटर कंडक्टर। ये एक शील्ड की तरह होते हैं, और इनके बीच में इंसुलेशन होता है ताकि एक दूसरे का जो भी करंट फ्लो हो रहा है उसके अंदर, वो एक दूसरे को सिग्नल जो है वो करंट के फॉर्म में फ्लो हो रहा है, तो वो एक दूसरे को डिस्टर्ब ना कर सकें, एक दूसरे को करप्ट ना कर सकें, तो इंसुलेशन होता है बीच-बीच में। और सबसे ऊपर जो है ये बहुत मोटा कवर होता है जिसको कि प्रोटेक्टेड कवरिंग आप कह सकते हो। अब इसकी जो केबल है ये आपके सिस्टम से या फिर किसी मेन केबल से कनेक्टर्स के थ्रू कनेक्ट होती है, उसको कहते हैं हम बीएनसी कनेक्टर्स। फिर आता है ट्विस्टेड पेयर। अब ट्विस्टेड पेयर में क्या होता है, ईच 2-2 पेयर होते हैं लाइन के, एक इनकमिंग एक आउटगोइंग। तो ये जो दोनों पेयर हैं इसको ट्विस्ट करके कर देते हैं ताकि वो थोड़ा-सा एरिया कम ऑक्यूपाई करें। तो 2-2 के पेयर मतलब जो है वो बना करके और फिर इनको इंसुलेट करके एक बड़ी केबल में ये सारे पेयर्स को डाल देते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ इन्फॉर्मेशन इनको एक साथ ये जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकें।
तो इसको जो है ट्विस्टेड पेयर केबल कहते हैं, और ये भी गाइडेड मीडिया का ही एक पार्ट है, और ये बहुत महंगा नहीं होता है, कंपैरेटिवली सस्ता होता है ऑप्टिकल फाइबर केबल के कंपैरिजन में। अब हम देख लेते हैं थर्ड जो मीन है वो है ऑप्टिकल फाइबर केबल। ऑप्टिकल फाइबर केबल, ऑप्टिकल से आपको पता चल रहा है कि ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स का मतलब है लाइट। तो इसमें जो डेटा आपका ट्रांसफर हो रहा है वो लाइट के फॉर्म में हो रहा है, लेजर के फॉर्म में हो रहा है। तो इस लाइट को ट्रैवल जो है, लाइट जो है आपके कॉपर या कोई मेटल वायर से नहीं ट्रैवल करती है। इसके लिए ग्लास के वायर्स होते हैं, बहुत फाइन वायर्स होते हैं, बाल के बराबर इनकी थिकनेस होती है, बट द नंबर ऑफ वायर्स आर वेरी वेरी लार्ज, मतलब थाउजेंड्स में या लैक्स में एक केबल में होंगे। तो इसमें देखो कि ये ग्लास कोर है, और ईच जो ग्लास कोर है उसके ऊपर क्लैडिंग होती है, प्रोटेक्टिंग कवरिंग होती है, और फिर एक एक्सटर्नल कवर होता है, जो ये वाला कवर है जिसके की अंदर ये सारे जो है ग्लास वायर्स जो हैं वो प्रोटेक्टेड रहते हैं। तो इस तरह से जो सिग्नल ट्रांसमिट होता है वो लाइट के फॉर्म में इसके अंदर से होता है, और लेजर जो है वो इसके अंदर, लेजर जो है वन ऑफ द लाइट सोर्स है, कि उसको मतलब एक एम्प्लीफिकेशन फॉर्म है, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है, उस लाइट को जो है वो सिग्नल जो है उसके थ्रू जो है वो भेजा जाता है। और एंड पे जो है एक फोटो डिटेक्टर होता है जो कि इस लाइट की स्ट्रेंथ को, इसके को देखता है, और फिर उसको जो है सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है, और उसके बाद में ये जो सिग्नल है ये डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से जो ट्रांसमिशन है वो ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू होता है, और इसके जो एडवांटेजेस हैं वो ये हैं कि ये बहुत फास्ट होती है, और लेकिन इसको मेंटेन करना, इसको इंस्टॉल करना वो थोड़ा-सा जो है वो दिक्कत वाला काम है। लेकिन एक बार इंस्टॉल हो जाए तो जो स्पीड है, जो उसकी क्वालिटी है वो बहुत अच्छी होती है एज़ कंपेयर टू अदर फॉर्म ऑफ गाइडेड फॉर्म ऑफ ट्रांसमिशन। अब अनगाइडेड में जो है बड़े-बड़े एंटीनास लगाए जाते हैं। छोटा आपका डिवाइस है, जैसे कि आपका मोबाइल है, उसमें छोटा एंटीना होगा, और जो बड़े-बड़े सिस्टम है, बड़े-बड़े ट्रैफ़िक है, ज़्यादा ट्रैफ़िक को कंट्रोल करने के लिए बड़े-बड़े टॉवर्स बीच-बीच में लगाए जाते हैं। सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए इस तरह का एक डिस्क वाला एंटीना जो है वो लगाया जाता है, जो कि आपके सिग्नल को वहाँ मेन एंटीना तक, और फिर जो मेन एंटीना है वो दूसरे मेन एंटीना तक जो है इस तरह से कम्युनिकेशन होता है। तो ये 3 तरह की फ्रीक्वेंसीज़ इसमें यूज़ होती हैं। रेडियो वेव जिसकी कि 3 किलोहर्ट्ज़ से 300 गीगाहर्ट्ज़ तक इसकी रेंज है ना? माइक्रोवेव्स की जो है अप टू 1000 गीगाहर्ट्ज़, या 10 रेज़ टू अ, ये जो है 10 रेज़ टू कितना होता है गीगा? हर्टज कितना? हाँ? 6 6 नहीं, 6 तो मेगा होता है ना? 10 to 9 9। तो 1000 ऑफ गीगाहर्ट्ज़ का मतलब क्या हो गया? गीगा के बाद में कौन-सा था? टेरा टेरा। तो 10 रेज़ टू 12 हो गया। उतनी हर्ट्ज तक जो है ये इसकी जो है वो रेंज है, लेकिन जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, जो डिस्टेंस है वो थोड़ा-सा कम हो जाता है। तो माइक्रोवेव्स में जो है वो एक सेंटर एंटीना होगा, है ना? और इसमें जो है रिसीविंग और ट्रांसमिशन दोनों तरह के जो है एंटीनास होते हैं, और पॉइंट टू पॉइंट जो है वो कम्युनिकेशन होता है। मतलब ये हुआ कि जो एंटीनास हैं वो थोड़ा डिस्टेंस ऊपर रखते हैं ताकि वो पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन उसका हो। और फिर जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन है वो भी होता है, उसकी रेंज अलग होगी। तो इस तरह से 3 तरह से हम अनगाइडेड जो है वो ट्रांसमिशन करते हैं। इंफ्रारेड है, इंफ्रारेड
भी जो है इसकी फ्रीक्वेंसी उससे भी ज्यादा होती है, माइक्रोवेव से भी इंफ्रारेड की 300 गीगाहर्ट्ज से 400 टेराहर्ट्ज तक होती है। जैसे कि हम जो हमारा रिमोट है उसको उससे आप कंप्यूटर या फिर आपकी टीवी स्क्रीन को ऑपरेट करते हो, या आप क्या कहते हैं आपका एसी को ऑपरेट कर सकते हो, या कोई भी ऐसा डिवाइस जिसपे आप रिमोट यूज करते हो, तो वो इंफ्रारेड फ्रीक्वेंसीज होती हैं, बहुत हाई फ्रीक्वेंसीज होती हैं। जितनी फ्रीक्वेंसीज ज्यादा होंगी, डिस्टेंस जो कवर करती हैं सिग्नल वो कम होता चला जाता है। तो ये सब उसी के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इसको फिर आप देख लीजिएगा जब मैं इसको भेजूंगी। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। इसमें कहीं कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। मैम जो गीगा हर्ट्ज बोला था, तो वो उसमें वो जो आपने रेडियो एक्टिव वाली चीज दिखाई थी वो थोड़ा समझ नहीं आया। ऊपर स्लाइड करिए उसमें। फ्रीक्वेंसीज हाँ, किसी ने ये बोला था कि वो गीगा क्या बोलते हैं उसे, गीगा गीगा हर्ट्ज। एंड टेरा। गीगा ये हर्ट्ज देखो यहाँ से शुरू करते हैं। पहले जो है आप किलो समझते हैं, किलो यस मैम। है ना, किलो में कितने जीरोस होते हैं? 10824। अरे नहीं किलो। हो कि नहीं, 1000 को 1 किलो अच्छा, अपन 1 कहते किलो। हैं, हाँ, है ना, 3 जीरो होते 3 हैं। जीरो होते हैं, ठीक है। अब इसी को, ये जो फ्रीक्वेंसीज हैं ये 3 के पावर्स में बढ़ती हैं, ताकि वो उसको बहुत मतलब एक पर्टिकुलर यूनिट में हम उसको लिख सकें। हर टेंस पे तो हम नहीं लिखते हैं, तो किलो को में फिर से किलो जोड़ दीजिए आप। मतलब कि 10⁻³ है, उसमें 10⁻³ और जोड़ दीजिए, 3 जीरो और जोड़ दीजिए, तो कितने हो गए? 6 हो गए, है ना। तो 6 को क्या बोलते हैं हम? 6 को बोलते हैं मेगा, ठीक है। ये टर्म्स हैं, ग्रीक वर्ड्स हैं, तो इसको मेजर करने के लिए हमने एक टर्म्स लिखी हुई है कि इसको ये बोलेंगे। किलो को, किलो तो हम जनरली यूज करते हैं इसलिए हम सब उससे फैमिलियर हैं, लेकिन नहीं इससे मैम, एक हाँ चीज थोड़ी ऐसा ही है कि जैसे जैसे गीगा हर्ट्ज है, एक गीगा बाइट है, तो उन दोनों में फर्क ये पड़ जाता है। गीगा हर्ट्ज स्पीड के लिए यूज होता है, और गीगा बाइट और टेराबाइट वो हमारे स्टोरेज के लिए यूज बिट्स होता के है। लिए, हाँ वो बिट्स के लिए है। तो जो भी हम स्टोर करते हैं किसी भी मेमोरी में स्टोर होगा, तो उसकी जो कैपेसिटी है वो बिट्स में होगी, क्योंकि वो बिट्स को स्टोर कर रहा है। अब ये क्या है, ये सिग्नल को भेजना है। तो सिग्नल कैसे, किस फ्रीक्वेंसी से जा रहा है, कितने साइकिल्स 1 सेकेंड में वो भेज रहा है, तो उसकी यूनिट अलग होगी ना। यूनिट अलग चीज है, और गीगा, मेगा, टेरा ये एक नंबर्स हैं, तो वो सेम ही रहेंगे। जैसे चाहे गीगा यहाँ हो, चाहे गीगा आपकी स्टोरेज डिवाइस हो, या फिर आपका मेजर करना है, उसमें गीगा, मेगा, टेरा, पीटा ये एक ही होते हैं। उसमें जो नंबर्स होंगे जीरोस के वो सेम ही रहेंगे, ठीक है। जैसे कि आप बोलते हैं कि किलो है या लीटर्स है, लीटर्स में भी क्या होंगे, 1000 वो होते हैं, और 1000 मीटर्स जो होंगे वो आपका 1 किलो हो जाएगा। तो यूनिट तो अलग हो गई, लेकिन किलो, मिली, माइक्रो ये सेम रहते हैं, ठीक है। यस मैम, थैंक यू। ये है, हाँ ठीक है। तो और कुछ? और किसी को कोई जी मैम। मैम एक बार OSI मॉडल ना थोड़ा क्लियर नहीं हुआ लेयर्स वाइज, मतलब हमने अभी पढ़ा ही नहीं है ना, नेक्स्ट क्लास में विल डू दैट। वो प्रोटोकॉल ही पढ़ेंगे हम, TCP और OSI मॉडल पढ़ेंगे, जितना आपको जरूरत है उतना हम करा देंगे। हाँ जी ठीक है, थैंक यू।